इंडिया, जो कि हमारे देश का नाम है, लेकिन अब इस देश में इंडिया गठबंधन पार्टी का निर्माण भी कर दिया गया है। INDIA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन एक विपक्षी मोर्चा है जिसे 26 पार्टियों के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है। इसका नाम बेंगलुरु में एक बैठक के दौरान प्रस्तावित किया गया था और 26 भाग लेने वाले दलों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। नाम के सुझाव का श्रेय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को देते हैं, जबकि कुछ स्रोत बताते हैं कि नाम का सुझाव का तृणमूल कांग्रेस TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था। विपक्षी गठबंधन के संक्षिप्त रूप में इंडिया को अंतिम रूप देने से पहले गठबंधन के सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म के बारे में विरोधी पार्टियों में मतभेद देखने को मिला है। राहुल गांधी के अनुसार इंडिया गठबंधन पार्टी की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, जिसका हिंदी अर्थ भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है। तथा वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ट्वीट के माध्यम से इंडिया गठबंधन की फुल फॉर्म इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक इंडिया फॉर ऑल जनता को बताई है। बैठक से पहले ही कहा जाने लगा था कि कुछ पार्टियां इतने जल्दी विपक्षी गठबंधन को औपचारिक नाम देने के पक्ष में नहीं थे। बिहार CM कहना है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने का क्या मतलब। कई लोगों को लगा कि विपक्ष के लिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को फिर से हासिल करने का समय आ गया है, जिस पर भाजपा का एकाधिकार रहा है। लेकिन विपक्षी समूह के प्रत्यक्ष चालक के रूप में न देखे जाने की कांग्रेस की वर्तमान रणनीति को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस को बैठक में नाम प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विचार विमर्श का जोर एक ऐसा नाम चुनने पर था जो भाजपा के राष्ट्रवाद के आख्यान का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके, और इस प्रकार नाम रखा गया इंडिया। जिन अन्य नामों पर विचार किया गया उनमें प्रगतिशील पीपुल्स अलायंस, इंडियन पीपुल्स फ्रंट और पीपुल्स अलायंस फॉर इंडिया शामिल थे। खबर थी कि बैठक के दौरान शब्द D से डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक को लेकर बहस हुई थी। दल में इस बात पर बहस चल रही थी कि संक्षिप्त नाम का अर्थ क्या होना चाहिए। क्या N का अर्थ न्यू या नेशनल होना चाहिए, और क्या D का अर्थ लोकतांत्रिक या विकासात्मक होना चाहिए। कई लोगों ने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक शब्द का उपयोग करने से यह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समान लगेगा। दूसरों ने तर्क दिया कि 2024 की लड़ाई भाजपा के अच्छे दिन के दावे को दूर करने के लिए लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया और इसलिए महसूस किया कि विकासात्मक अच्छा होगा। कौन है गठबंधन का हिस्सा? कांग्रेस, TMC, DMK, आप, JDU, राजद, JMM, NCP, शरद पवार, शिवसेना, UBT, SP, NC, PDP, CPM, CPI, RLD, MDMK, कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची, KMDK, VCK, RSP, CPI, ML, लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, IUML, केरल कांग्रेस, जोसेफ, केरल कांग्रेस, मणि, अपना दल, कैमरा सहित 26 विपक्षी दल भारत का हिस्सा हैं। वाड़ी और मनिथानया मक्कल काची, MMK। बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के विरोध में बने इस मोर्चे में कई ऐसे दल भी हैं जो कभी खुद उसी NDA का हिस्सा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, यानी कौन होगा इंडिया गठबंधन पार्टी से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी, खड़गे ने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, वह बस इंडिया गठबंधन पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। इसीलिए कौन लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी होगा, इसका निर्णय गठबंधन पार्टी की संयुक्त पार्टी की सहमति से किया जाएगा। कहा जा रहा था कि हर सीट पर विपक्ष के साझा उम्मीदवार को उतारने को लेकर दल तैयार हैं, लेकिन अधिकांश ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी, जिसकी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत अभियान में निहित है, ने नए नाम को पूरे दिल से अपनाया और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल नाम से ज्यादा जरूरी मुद्दा सीट शेयरिंग को मान रहे थे। येचुरी भी उनका समर्थन करते नजर आए। सन 2004 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से हटाने के लिए UPA गठबंधन पार्टी बनाई गई थी। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ UPA गठबंधन को समाप्त करके एक नई गठबंधन पार्टी इंडिया बनाई गई है। लेकिन क्या पार्टी का नाम बदलने से बीजेपी को हराना संभव होगा? इस प्रश्न का उत्तर सटीक दे पाना अभी मुश्किल है। इसका जवाब तो 2024 के लोकसभा चुनाव ही तय करेंगे। लेकिन विरोधी पार्टी की बैठकों से यह साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं।